अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हॉरर वर्ल्ड में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है जहांगीर आर। आज की कहानी हमें भेजी है हुसैन भाई ने, जो PECHS के रिहायशी हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात उस वक्त की है जब मैं करीब 15 साल का था। मेरा घर मलीर मॉडल टाउन में था। हम सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब कि दादा दादी चाचू और हम जॉइंट फैमिली में होने की वजह से हम 14-15 अफराद इस घर में रहते थे। मेरे दादा बचपन से ही नाबीना थे, मगर हाँ, वो हाफिज़ कुरान और वहाँ के जाने माने आलिम भी थे। दादा के पास काफ़ी लोग आते थे दम वगैरह करवाने। मेरे दादा का रूम भी अलग था और उस रूम में घर की किसी लेडीज़ को बग़ैर इजाज़त आने का सख्ती से मना था। और कोई लेडीज़ आना भी चाहे तो उसका भी एक मखसूस वक्त था, जैसे सुबह में। पर हाँ, मगरिब के बाद दादा के रूम में कोई भी नहीं जाता था। हमारी दादी तक का अलग रूम था। खैर, एक शाम मैं गली के बच्चों के साथ खेल रहा था कि मेरे घर के दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकी। वो करीब रात 8 बजे का वक्त होगा। अब टैक्सी को अपने घर के दरवाजे पर रुकता देखते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारे घर मेहमान आए हैं, और मैं उनसे मिलने उस टैक्सी के पास जाके खड़ा हो गया। जहांगीर, मुझे अच्छी तरह याद है कि दरवाजे खुले और उसमें से 5 मोटे लंबे चौड़े सिंधी बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी निकले, जिन्होंने एक दुल्हन को काबू किया हुआ था। ये देखकर मैं काफी डर गया। वो दुल्हन उन आदमियों के हाथों पैरों से मार रही थी, और वो आदमी इस एक लड़की को संभाल नहीं पा रहे थे जो दुल्हन बनी हुई थी। खैर, जैसे तैसे वो उसको अंदर लेके गए। मेरे दादा के कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर गली में खुलती थी। और बाकी बच्चे इस खिड़की से अंदर झांकने लगे तो देखा कि उस दुल्हन को मेरे दादा के कमरे में लेकर गए। वो कमरे के अंदर अपना कदम ही नहीं रख रही थी। खैर, वो आदमी उसको जैसे तैसे करके कमरे में भी ले आए और उसको दादा के सामने लाके बिठा दिया। खैर, मेरे दादा हाफिज साहब के नाम से मशहूर थे। तो उनमें से एक आदमी ने मेरे दादा के कान में सारी बात बताई। मेरे दादा ने उसकी बात सुन के कहा, इस दुल्हन को करीब लाओ।
वो मेरे दादा के पास नहीं आ रही थी। ये सब वाकया मैं बाहर खिड़की से अंदर झांकते हुए देख रहा था। उसको दादा के करीब लेकर आए तो दादा ने उसके सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लिया और वो क्या देखता हूँ कि जैसे ही दादा ने उसकी उंगली पकड़ी, वो मचलती हुई औरत वहीं थम सी गई। कोशिश वो फिर से करने लगी, लेकिन इस बार उसका वो हाथ नहीं हिल रहा था, बाकी पूरा जिस्म से वो मचल रही थी। सिर्फ वही उंगली और वो हाथ नहीं हिल रहा था जो दादा के हाथ में था। मचलती रही, करीब 5 से 10 मिनट तक ये चलता रहा और एक वक्त ऐसा आया कि वो बेहोश हो गई। फिर हम क्या देखते हैं कि दादा उसके चेहरे पर पानी फेंकते हैं और वो होश में आती है और होश में आते ही वो अपने कपड़े दुपट्टा वगैरह सेट करके दादा के पैर दबाने लगती है। ये हम देखकर हैरान और परेशान हो गए कि आया वो दुल्हन जो अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर लोगों को बुरी तरह से मार रही थी, उनके काबू में नहीं आ रही थी, वो अब मेरे दादा के पैर दबा रही थी। ये वाकया मुझे आज तक याद है। फिर बाद में मेरी अम्मी ने दादा से पूछा इस बारे में, तो दादा ने कहा कि ये एक दुल्हन जो करीबी गोट में रहती थी, ये दुल्हन बनके उस शादी टेंट में जा रही थी जहाँ उसका निकाह होना था और मेहमान थे। वहीं दरमियानी रास्ते में एक पेड़ पे बैठे जिन ने इसको अपने काबू में कर लिया था और वो इस पर हावी हो गया था। खैर, ये बात मैंने अपनी अम्मी के मुंह से सुनी थी और जो बाकी का वाक़या था वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके।